आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से आगे के क्वेश्चन को। इसके पहले वाले लेक्चर में 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 12, यानी कह रहा है कि 6 to 12 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के यूज से बनाना है। और इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे 1 to 5, उसमें क्या बोला जा रहा था, उसमें भी ये बात बोला जा रहा था कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन उसमें एक बात और ऐड किया जा रहा था, एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा गया, इसमें सिर्फ ये लिखा गया कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है। अब विदाउट एक्सपेंडिंग या विद एक्सपेंडिंग ये नहीं लिखा, तो अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग एक्सपेंड भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज तो करना ही करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग को प्रूव करना है कितना, 0। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट मान लीजिए। लेट डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। सही है ना। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ये डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा पढ़े थे। आइए लिखते हैं, इसको लिखेंगे बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट डिटरमिनेंट इक्वल टू, इंटरचेंजिंग किया जा रहा है किसको, रो और कॉलम को। इसका मतलब क्या कि R1 को उठा करके R2 में लिखिए, R2 को R3 में, सॉरी R1 को C1 में, R1 किस में, C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में लिखिए। तो जो ये 0a माइनस बी है, इसको लिखेंगे 0a माइनस बी, ऐसे लिख देंगे। फिर ये क्या, माइनस a 0 माइनस सी, माइनस a 0 माइनस सी, फिर ये क्या b c और 0, ऐसे आ जाएगा। अब ये बताइए, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पर 0, ये a और ये माइनस b मिलेगा ना ये। फिर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस a 0 माइनस सी, ये आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि उसके साइन को चेंज करना है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कितना बार कॉमन लेंगे, तो इसको हम लोग 3 बार माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, यानी R1 R2 R3 तीनों में से। तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ऐसे आएगा ना। तो यहाँ क्या आएगा, 0, साइन चेंज हो जाएगा, a यहाँ माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस c, यहाँ क्या हो जाएगा b, यहाँ c हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना ऐसे। और इस तरीके से देखिए तो क्या आ गया हम लोग का, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस में आएगा ना ये। और फिर ये देखिए, ये पूरा का पूरा यही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे किए, जो ये था वो लिख दिया, इस तीनों में से माइनस कॉमन 3 बार, तो ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और ये जो वैल्यू है क्या यही है, यही तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखे समझ में आया ना। फिर से एक बार समझिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये जितना देख रहे हैं डिटरमिनेंट ये यही है, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, ये लिख दिए। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस इज प्रूव्ड। हम लोग यही 0 प्रूव भी करना था। बात समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए लेट डिटरमिनेंट इक्वल टू, और यहाँ ध्यान देंगे, माइनस में a स्क्वायर ए बी ए सी बी ए, माइनस में b स्क्वायर बी सी सी ए सी बी, और ये माइनस में c स्क्वायर। क्या प्रूव कर रहे हैं हम लोग को, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स,
अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि C1 R1 से, देखिए R1 से यानी इससे A कॉमन आ सकता है ना। R2 से क्या कॉमन आ सकता है, बोलिए, B कॉमन आ सकता है। और R3 से क्या कॉमन आ सकता है, C, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे प्रॉपर्टी, कि डिटरमिनेंट से जब भी कॉमन लेना होता है तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 से A कॉमन लेते हैं, R2 से B और R3 से C। आप सोच रहे होंगे कि सर इधर से भी तो कॉमन आ सकता है, C1 से A, C2 से B और C3 से C। तो हाँ, आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं हम लोग टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। सही है ना, R1 से A, R2 से B और R3 से C। तो क्या आएगा, ये देखिए बाहर में तो हो जाएगा A B C, क्योंकि कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से A कॉमन लिए तो यहाँ A स्क्वायर है तो माइनस में A बचेगा, इसमें से भी A कॉमन आ गया तो B बचेगा, और इसमें से भी A कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, C। सही है ना। अब क्या आएगा, इसमें से B कॉमन तो ये है A, ये क्या है B स्क्वायर है तो B बचेगा लेकिन माइनस में है, B को तो कॉमन आ गया है तो C बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेना है, C, तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में C। इतना ठीक है। अब आपको फिर कॉमन दिख रहा है, कैसे, C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन दिख रहा है। तो फिर लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम, किसमें से कॉमन आएगा, तो देखिए ये आएगा C1 से, ये C1 में है ना, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3 आएगा ना ऐसा कॉमन। तो देखिए डिटरमिनेंट इक्वल टू, ध्यान दीजिए, पहले से तो कॉमन है ही A B C, और फिर एक बार कॉमन लेंगे A, फिर एक बार कॉमन लेंगे B और फिर एक बार कॉमन लेंगे C। तो आकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर और ये हो गया C स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1, इसमें से B कॉमन तो 1 -1 1, C कॉमन तो 1 1 -1, ऐसे आ जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को यूज कर रहे हैं और आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर जितना मैक्सिमम जीरो बन सकता है उतना बना दीजिए। सही है ना। कब, जब कहा जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कीजिए, अगर ये केवल कहा जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कीजिए, जैसे इसमें कहा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कब हम लोग मैक्सिमम जीरो बना सकते हैं। जैसे ये 3/3 का है तो मैक्सिमम 2 जीरो बना दीजिए। क्या ऐसा बन सकता है यहाँ पर, तो देखिए ना, बन जाएगा। आप केवल C1 और C2 को जोड़ दीजिए, देखिए इस दोनों को जोड़िए, मतलब इसमें इसको जोड़ेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + -1 ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो दो जगह तो 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या कि C1 टेंड्स टू C1 + C2, ऐसे लिखेंगे। अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 + C2, यानी C1 के जगह पर C1 और C2 को ऐड करके लिखिए। तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू, बाहर में तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है ही, और यहाँ देखिए जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 + 1 0। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और ये -1 है, ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन आप 1 और 1 इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। सही है ना। आप C2 और C3 को लिख दीजिए, तो ये 1 1 -1 1 1 और ये -1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जीरो किस में आया, तो ये तो C1 में आया। अब जैसे ही 2 0 आया, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 to 5 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या था कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है और एक्सपेंशन का यूज नहीं करना है, यानी कि एक्सपेंड नहीं करना है।
देखिए 6 to 12 14 में क्या कर रहा है कि केवल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बोला है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है, लेकिन एक्सपेंड करना है या नहीं करना है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक्सपेंशन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। जैसे ही C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको लेंगे तो 0 वैल्यू देगा, माइनस ये भी क्या देगा 0, और ये क्या देगा प्लस में 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट, इसके रो को छोड़िए, इसको कॉलम को छोड़िए, तो 1 1 माइनस 1 1, सही है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 1 माइनस 1 1, सही है। तो अब देख रहे हैं कि ये जो दोनों 0 था ये तो 0 कर दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अगली बार से जब भी ऐसा आएगा हम लोग इस दोनों को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसी का लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर यही आ ही रहा है। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 2, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस, और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा -1, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, देखिए 2 और ये 2 2 2 जा 4, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, दोनों में ये बहुत बार रिपीट होते रहता है और ये आते रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर इक्वल टू A - B B - C और C - A कैसे आया, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 1 1 1 है, और दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी हम लोग को डिटर्मिनेंट में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से प्रूव करना हो, और उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 1 1 1 हो, तो उसमें से एक जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह 0 बनाइए। कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 जगह क्या है 1 1 1 है ना। तो एक जगह को छोड़ देंगे, बाकी 2 जगह क्या करेंगे 0 बनाएंगे। अब जब आप 0 बनाएंगे तो उसी समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग को प्रूव करना है वह भी हम लोग को मिले। इससे क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वह आसान भी होता रहेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, और इसको डिटर्मिनेंट एक नाम देते हैं। ये हो जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। अब ये बताइए अगर यहां से हम लोग ये लिखें कि अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो देखिए जैसे ही हम लोग इसको तो R1 कहते हैं, आपको पता है, इसको R1, इसको R2 और इसको R3, तो जब इस R1 में से R2 को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा A माइनस B आएगा ना। और जब यहां से घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फॉर्मूला जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B, तो यहां पर भी आ जाएगा A माइनस B, और हमको यही तो चाहिए ना। फिर क्या देख रहे हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, यानी इस R2 में से R3 घटाना है, तो देखिए 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या आएगा B माइनस C लाना भी है, यहां क्या होगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं B प्लस C इंटू B माइनस C, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से मिलेगा 1 माइनस 1 ऐसे आएगा, यहां क्या आएगा A माइनस B आएगा ना, R1 में से R2 घटा रहे हैं, और यहाँ आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा 1 माइनस 1 B माइनस C, और यहाँ क्या आएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसमें C माइनस, ये R3 जैसे है वैसे इसको रहने देते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ से बताइए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये A माइनस B हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना ऐसे। वैसे ही यहाँ पर भी लिखिए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और फिर यहाँ जैसे इसको लिखे वैसे इसको भी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ क्या आएगा 1c, और ये हो गया सी स्क्वायर, हो जाएगा ऐसे। अब अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि इसमें से देखिए a माइनस बी कॉमन आ सकता है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं है, तो जीरो में से तो हमको जो मन करे सो कॉमन ले सकते हैं, है ना ऐसा। तो R1 से क्या कॉमन आएगा, a माइनस बी, R2 से क्या कॉमन आएगा, b माइनस सी कॉमन आएगा। तो लेते हैं हम लोग कॉमन, और यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम, ध्यान देंगे, a माइनस बी फ्रॉम R1 से a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। ध्यान दीजिए क्या बोले, R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी, जैसे ही कॉमन लेंगे तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये तो बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहां से बचेगा 0, यहां से तो ये कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और यहां से a माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, a प्लस बी, तो यहाँ 1 और यहाँ पर a प्लस बी। ऐसे ही जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 0 तो रहेगा ही, यहाँ b माइनस सी कॉमन तो 1 बचेगा, और यहाँ से b माइनस सी तो b प्लस सी बचेगा, 0 1 b प्लस सी, और ये 1 सी स्क्वायर तो रहेगा ही, सही है। अब आप देख रहे हैं कि C1 में दो जगह 0 आ गया और एक जगह 1, तो जैसे ही दो जगह 0 आया हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग क्या, C1, तो ये आएगा a माइनस बी माइनस सी, और देखिए ये और ये दोनों 0 वैल्यू देगा, इसको उसमें छोड़ देते हैं और इसको लेते हैं इंटू 1, और इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा 1 1 1 1, a प्लस बी और ये b प्लस सी, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया a माइनस बी माइनस सी, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो b प्लस सी माइनस, और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी में माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में a माइनस में b, और यहां से देखिए b माइनस बी कैंसिल, तो ये आ गया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है। सही है ना। देखेंगे यहाँ पर अगर यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ से केवल ये ए प्लस बी प्लस सी हट जाता है। इसको आप हो सके तो आप रिजल्ट के तौर पर भी याद रखें क्या कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होगा, और अगर ऐसे हो तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे होगा। चेंजिंग क्या है, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पर ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ जाता है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी आ जाता है। ठीक है ना। अब इसको लोग प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, और ये हो गया 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब। जैसे आपको पहले बताया गया है वैसे ही काम इसमें करना है। कौन सा काम, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स 1 1 1 दिख गए तो समझिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि एक जगह को छोड़कर बाकी सब जगह क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि R1 में सबके सब क्या है, 1 है, तो एक जगह छोड़िए बाकी सभी जगह क्या कीजिए, जीरो बनाइए, यानी कि दो जगह जीरो बनाना है। और जब दो जगह जीरो बन जाएगा तो उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। अब कैसे जीरो बनेगा यहां ध्यान दीजिए। जब जीरो बना रहे होंगे तो हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रूव करना है क्या वो भी आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। कैसे आएगा, a माइनस बी कैसे आएगा आप खुद सोचिए।
तो a माइनस बी इस C1 में से अगर हम C2 को घटा दें तो a माइनस बी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ से a माइनस बी भी मिल जाएगा ना। फिर देखिए b माइनस सी, तो इस C2 में से C3 को घटाइए, 1 में से ये 1 घटेगा तो 0 भी मिल गया और ये b माइनस सी भी मिल जाएगा ना। तो ये आसानी से बन जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो आप याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को इसमें यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अप्लाई करेंगे कैसे, लिखेंगे अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। अप्लाई करते हैं तो यहां से ये आ जाएगा, C1 में से C2 घटाना है, मतलब कि इसमें से इसको घटाना है, तो ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहां क्या आएगा a माइनस बी और ये क्या है ए क्यू माइनस ये क्या हो जाएगा बी क्यू, हो जाएगा ना ऐसे। और यहाँ क्या है, ये C2 है और ये C3 है, तो C2 में से C3 घटाना है। देखिए C2 की जगह लिखना है C2 में से C3 को घटा करके 1 माइनस 1, तो लिखेंगे 1 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे b माइनस सी और यहाँ क्या लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब और इधर क्या लिखेंगे 1 सी क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो लिखते हैं ये आ गया 0 आ जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी लिखाएगा ना, और यहाँ से ये फार्मूला, तो क्या है ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बीच में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, 0 और ये a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पर 0, ये क्या आएगा b माइनस सी आएगा ना। और फिर देखिए इसको इसी फॉर्मूले पर, तो क्या लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और C3 जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 C और ये C क्यूब। समझ में आया? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां से C1 से a माइनस बी कॉमन आ सकता है ना। C2 से b माइनस सी कॉमन आ सकता है, तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे देखिए, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो क्या आएगा, इसमें से a माइनस बी कॉमन लेना है, तो बाहर में तो आ जाएगा a माइनस बी और फिर b माइनस सी भी कॉमन लेंगे तो ये भी आ गया। तो मिलेगा क्या डिटर्मिनेंट के अंदर 0, यहाँ से तो a माइनस बी कॉमन आ गया तो 1 और यहाँ से ये पूरा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 0 और देखिए b माइनस सी तो कॉमन आ गया है 1 और यहाँ से भी b माइनस सी कॉमन आ गया, तो ये बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। और फिर ये C3 जैसे है वैसे आ जाएगा, यानी 1 सी स्क्वायर जैसे है, सी स्क्वायर नहीं है, ये क्या है सी क्यूब है, तो ये जैसे है ऐसे ही इसमें आ जाएगा। अब आप यहां से देख रहे हैं कि R1 में दो जगह 0 0 है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 और यहां पर क्या है 1, तो जैसे ही दो जगह 0 आएगा क्या करेंगे R1 के एलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग क्या R1, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी बाहर है ये रहेगा, b माइनस सी ये भी, और देखिए ये भी 0 वैल्यू देगा, ये भी 0 वैल्यू देगा, लेकिन ये तो देगा वैल्यू, तो 1 इंटू उसके रो को छोड़िए और उसके कॉलम को छोड़िए, बाकी से डिटर्मिनेंट बनाइए 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, और ये पूरा तो माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस इस मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये बताइए यहां से हम लोग इसको a माइनस बी, b माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान दीजिए, यहां से बी स्क्वायर, ये प्लस बी माइनस में कट जाएगा, और यहां से इस दोनों को हम लोग एक साथ रखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ रखते हैं। आप पूछेंगे कि ये आपको कैसे समझ में आया कि इसको और इसको एक साथ रखना है, तो मुझे इसीलिए समझ में आया क्योंकि देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी हम लोग ला चुके हैं, अब क्या चाहिए c माइनस ए। तो जैसे ही हम लोग इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए मिल जाएगा। इसीलिए इस दोनों को एक साथ रखे तो यही दोनों बच गया, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो यहां से ये a माइनस बी, बी माइनस सी, इसके जगह पर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। फिर प्लस इस दोनों में से b कब आ जाएगा तो क्या आएगा, c माइनस ए आएगा ना, और यहां से आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, इस दोनों में से देखिए c माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, c प्लस ए प्लस यहां से b, और इसी को हम लोग अरेंज कर देंगे तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इसको a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज प्रूव्ड। सही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें ये कि 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का डिटर्मिनांट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप इस पूरे लेक्चर में देखें 6 to ये 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर का जो भी क्वेश्चन ये सॉल्व कराया गया है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो को अपलोड